सोचिए, भारत में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां तेंदुए और इंसान अजनबी नहीं बल्कि सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो चलिए, आज चलते हैं जवाई की इसी रहस्यमयी दुनिया में और इसे करीब से समझते हैं। मतलब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां तेंदुए सिर्फ दूर से दिखने वाले जंगली जानवर हों। नहीं, यहाँ के लोगों के लिए वो उस जमीन का, उन चट्टानों का, उस हवा का एक जीता जागता जाना पहचाना हिस्सा है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाई की, जिसे तेंदुओं का गांव भी कहते हैं। यहाँ अरबों साल पुरानी ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें हैं और इन्हीं चट्टानों के बीच बसा है इंसानों और जानवरों का वो सदियों पुराना तालमेल जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। और जब हम कहते हैं तेंदुओं का गांव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 60 से ज्यादा तेंदुए। जरा सोचिए, इतने छोटे से इलाके में 60 से ज्यादा तेंदुए। ये दुनिया में तेंदुओं की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। सच में यकीन करना मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर। पूरा जवाई इलाका असल में 3 क्वीनडम्स यानी 3 रानियों के इलाकों में बटा हुआ है। बिसलपुर, जहां रानी फेनेला का राज है, बेडा, जहां रानी नीलम का शासन है, और सैडा, जहां रानी जिवाड़ा का दबदबा है। और हां, हमारी आज की कहानी की हीरोइन भी वही हैं। तो हमारा मिशन था इसी रानी की तलाश, रानी जिवाड़ा, और उसके नन्हे मुन्ने दुनिया से अनजान नए जन्मे शावकों को खोजना। मकसद एकदम साफ था, जिवाड़ा के सिर्फ 60 दिन के शावकों को ढूंढना। सोचिए, सिर्फ 2 महीने के, जो इन बड़ी बड़ी चट्टानी गुफाओं में कहीं छिपे हुए थे। इतने छोटे शावकों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना, ये एक ऐसा मौका है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। पर जैसा कि होता है, जंगल का सफर कभी सीधा साधा नहीं होता, और हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए सचमुच का पानी बरसने लगा। जोरदार बारिश शुरू हो गई। सफारी में तो देरी हुई ही, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मिट्टी पर बने तेंदुओं के पंजों के सारे निशान सब धुल्हे। हमारे सफारी गाइड की आवाज में भी वो निराशा साफ थी। उन्होंने कहा, सुबह साइटिंग अच्छी थी, एक मेल भी देखा गया था, पर अब इस बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया है। बस इस एक लाइन में उस पल की सारी उम्मीद और फिर मायूसी छिपी थी। लेकिन फिर जब लग रहा था कि आज का दिन बेकार गया, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। हम रानी को ढूंढ रहे थे और हमारे सामने आ खड़ा हुआ एक चौकन्ना राजा, एक ऐसा गार्डियन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमें रानी तो नहीं मिली, लेकिन जो दिखा वो शायद उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मून रॉक नाम की एक चट्टान पर शान से बैठा था उस इलाके का सबसे डोमिनेंट मेल लेपर्ड 6B, और उसे देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अलग है। वो बस एक ही जगह, एक ही दिशा में लगातार देखे जा रहा था। अब जरा इस बात को समझिए कि उसका बर्ताव इतना अजीब क्यों था। देखिए, एक टिपिकल मेल लेपर्ड कैसा होता है? वो अकेला रहना पसंद करता है, बहुत बड़े इलाके में घूमता है और इंसानों से तो दूर ही रहता है। लेकिन 6B वो ठीक उल्टा कर रहा था। वो लगातार जिवाड़ा की गुफा के पास टिका हुआ था, एक छोटे से एरिया में, और इंसानों से उसे कोई डर नहीं लग रहा था। तो सवाल यही था, आखिर ये पावरफुल मेल लेपर्ड जो अपनी आजादी के लिए जाना जाता है, ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था? क्या राज था इसके पीछे? और इस सवाल का जवाब उसके अतीत में छिपा था, एक दुखद सबक में, एक ऐसी घटना में जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये था कि करीब 1 साल पहले 6B का इलाका एक फीमेल लेपर्ड पद्मा के साथ था। पद्मा ने 3 शावकों को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिनों के लिए 6B अपने इलाके से दूर चला गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक दुश्मन नर तेंदुआ वहां घुस आया और उसने पद्मा के 3 शावकों को मार डाला। जब तक 6B लौटा, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये एक ऐसा भयानक सबक था जिसे 6B शायद कभी नहीं भूल पाया, अपनी पूरी पीढ़ी को अपनी ही एक गलती की वजह से खो देना। और इसीलिए आज वो यहां था, जिवाड़ा के शावकों को उसी दर्दनाक अंजाम से बचाने के लिए एक पहरेदार बनकर खड़ा था। वो अपनी पुरानी गलती दोहराने वाला नहीं था। वो ये पक्का कर रहा था कि इतिहास फिर से ना दोहराया जाए। वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो एक रक्षक बन चुका था। 6B की ये कहानी अपने आप में कमाल है, लेकिन ये जवाई की एक बड़ी और अनोखी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के तेंदुओं की पूरी संस्कृति ही अलग है।
ये एक ऐसी जगह है जहां जंगल के नियम भी बदल जाते हैं। इस फर्क को समझने के लिए जरा यहां देखिए। दुनिया में कहीं और का तेंदुआ कैसा होता है? अकेला, शर्मीला, जो सिर्फ रात में निकलता है। और जवाई का तेंदुआ? ये परिवार जैसे ग्रुप्स में रहते हैं, दिन में भी बेखौफ घूमते हैं, और सबसे बड़ी बात, गांव वालों के साथ रहते हैं। एक ऐसा तालमेल जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। तो एक को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व है क्या असल में? जवाई में इसका सीधा सा मतलब है कि तेंदुए इंसानी बस्तियों के बिल्कुल पास रहते हैं। वो वहां के पालतू जानवरों जैसे बकरी, भेड़, यहां तक कि कुत्तों का भी शिकार करते हैं। और इसके बावजूद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दशकों से इंसानों और तेंदुओं के बीच कोई बड़ा झगड़ा, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और इसी अनोखे माहौल का जादू था शायद कि उस दिन 6B को देखने के बाद जब हमें आखिरकार जिवराड़ा और उसके शावक भी देखे, तो हमारे तजुर्बेकार गाइड ने भी हैरान होकर कह दिया, पता नहीं क्या शगुन लेके आए हो, ऐसी साइटिंग तो मैंने भी नहीं देखी है। और बस यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जवाई का ये नाजुक सा बैलेंस, जहां इंसान और शिकारी एक ही जमीन पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए जी रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भविष्य हो सकता है? क्या इस मॉडल को दुनिया में कहीं और भी दोहराया जा सकता है?